सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उस मुस्कुराने से ही ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल होता है और मुस्कुराने से ही ज़िंदगी के नए आयाम बदलते हैं। बात है सन 1958 की, जहां एक मंकी के ऊपर रिसर्च की गई और ये रिसर्च की गई थी एक डेनिस लैब के अंदर। और जब पहली बार दुनिया ने इस मंकी वायरस को देखा, जिसका कि बाद में नाम पड़ा मंकी पॉक्स, और धीरे धीरे जब WHO ने इसको इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, उसके बाद 2022 में इसका नाम मंकी पॉक्स की जगह एम पॉक्स रखा गया। दोस्तों, ये वायरस एक स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक वायरस है, जो कि एक जोनोटिक वायरस है। जोनोटिक का मतलब होता है जब कोई भी बीमारी इंसान से पशुओं में और पशुओं से इंसानों में फैलती है, उसको जोनोटिक बोला जाता है। मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस रिपब्लिकन ऑफ कांगो में पाया गया। उसके बाद ट्रैवलर कैरियर्स के थ्रू ये वायरस USA में गया और धीरे धीरे वहाँ के कैरियर्स के थ्रू ये यूरोप के बहुत सारे देशों में फैला और अब धीरे धीरे ये एशिया की तरफ अपनी नज़र बनाए हुए है। और सितंबर 2024 में पहला केस इंडिया में इसका पाया गया है। और ये जो कैरियर था, जो इंसान था जो वायरस को इंडिया में लेके आया है, ये किसी उस कंट्री से आया है जो इन्फेक्टेड कंट्री है पहले इस वायरस से। सबसे पहले बात करें कि ये वायरस फैलता कैसे है, तो ये एक कॉन्टेजियस वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और इसका सबसे फैलने का जो मेजर रिस्पॉन्सिबल कारण है वो है रेस्पिरेशन ड्रॉपलेट्स। जब हम सांस लेते हैं, हम छींक मारते हैं, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे लंग से आके हवा में फैलती हैं। तो सबसे पहले जब इंसान कोई उसको ग्रहण करता है, किसी दूसरे इंसान के जब अंदर वो जाती हैं तो उससे फैलता है। दूसरा ये फैलता है स्किन कॉन्टैक्ट से, हाथ मिलाने से, गले लगने से, साथ में सोने से। फिर फैलता है ये ब्लड कॉन्टैक्ट से, सीमन से, या फिर कोई इंसान किसी इंसान के पहने हुए अगर कोई कपड़े पहन लेता है उससे भी ये वायरस फैलता है। दोस्तों, जो इसका सबसे पहला जो प्राइमरी लक्षण है वो है रेसिस। और ये रेसिस जो हैं सबसे पहले फेस पे स्टार्ट होते हैं। हमारे जिस भी इंसान को इन्फेक्शन होता है उसके मुंह पे ये रेसिस होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलते हैं। इसका जो दूसरा लक्षण स्टार्ट होता है कुछ दिन के बाद, वो होता है फीवर, गला खराब, पूरी शरीर की मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द, थकान, आदमी थका थका महसूस करता है। उसके बाद जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है। जो हमारे लिम्फ नोड हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम में एक राजमा के जैसे शेप के एक सेल्स होते हैं, जिनमें स्वेलिंग आने के कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये वायरस इतना जानलेवा है नहीं, लेकिन इसका एक स्ट्रेन जो है क्लेड 1B, वो इतना खतरनाक है कि वो जानलेवा भी है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग आदमी जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। उनको जान भी गंवानी पड़ सकती है अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। दोस्तों, अभी तक इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिला है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार इस बीमारी का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो है प्रिवेंशन। हमें अपने आप को इस बीमारी से खुद बचाना है, यही इस बीमारी का आज के दिन ट्रीटमेंट है। फिर भी अगर किसी आदमी को ये बीमारी हो जाए, किसी को पड़ोस में ये बीमारी हो जाए, तो उसके स्पेसिफिक प्राइमरी कुछ ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि क्वारंटाइन। अगर किसी कोई बीमारी हो जाए तो उसको अपने आप को क्वारंटाइन कर देना चाहिए ताकि औरों में ये बीमारी ना फैले। दूसरा इसका मेन है कि हम मास्क लगा के रखें कि अगर किसी आदमी को ये बीमारी है तो उसके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट ना निकले, तो अपने आप को मास्क लगा के रखें, अपने आप को उस इंसानों से दूरी बना के रखें, भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर कोई इलाका भीड़ वाला है वहाँ जाने से बचें। और इसका एक अच्छा ट्रीटमेंट ये भी है कि हमें जो हमारे पेट्स हैं जिनसे हमें ये बीमारी फैलती है, किसी का मंकी पेट है, कोई बंदरों को केले खिलाने जाता है, कोई बंदरों से कोई और वास्ता करता है, उससे अपनी दूरी बना के रखें जब तक कि ये बीमारी कवर अप नहीं हो जाती।
तो दोस्तों ये थे इस बीमारी के बचाव के मुख्य उपाय। दोस्तों अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करके हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए अच्छे फल खाएं, अच्छी ताज़ा सब्जियां खाएं और हमेशा खुश रहें। दोस्तों ये थी आज की पूरी संपूर्ण जानकारी मंकी पॉक्स के बारे में। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।